Good morning to all the students of class 10. Today in this video I am going to introduce you about probability using some cards. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 10th के एग्ज़ाम में स्पेशली कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको जो कार्ड्स है उनको अच्छे से पहचानने आना चाहिए. पूरे एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आपसे ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे. तो हियर यू कैन सी दैट आई हैव मेड 4 कॉलम्स हमने बना रखे हैं यहाँ पे. और आपके पास यहाँ पे आपने 4 वैरायटी ऑफ कार्ड यहाँ देख रहे हैं. सो 4 वैरायटी ऑफ कार्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जब हम ये पूरे कार्ड को इस डब्बे के अंदर रखते हैं तो ऑल टुगेदर वी आर हैविंग 52 कार्ड्स. सो वी आर गोइंग टू कीप इट इनसाइड दिस बॉक्स. तो इसको बोला जाता है अ डेक ऑफ कार्ड. डेक मतलब पूरा इसका इकट्ठा होना. तो एक डेक में हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ऑल इन ऑल, और हमें वो कार्ड्स को 4 वैरायटीज़ में डिवाइड किया जाता है. एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, द फर्स्ट वन इज़ क्लब. क्लब का शेप भी आप देख सकते हैं. इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड चिड़ी. बहुत लोग जो जानते हैं, कार्ड का नॉलेज रखते हैं, उनको ये मालूम होगी. नेक्स्ट इट इज़ कॉल्ड स्पेड. हिंदी में पान पत्ता भी बोला जाता है. डायमंड, और लास्ट वाला है हमारा हार्ट. तो ये है हमारे 4 वैरायटीज़ ऑफ कार्ड, और ये चारों वैरायटीज़ को इक्वली डिवाइड करा गया है. तो हमारे पास 52 अगर कार्ड्स हैं और 4 हिस्से में डिवाइड करना है, मतलब एक एक हिस्से में कितने कार्ड्स आ रहे हैं. ऑल इन ऑल वी आर गेटिंग 13 कार्ड्स. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट ग्रुप, इफ़ आई शो यू, वी आर हैविंग 13 कार्ड्स ऑल इन ऑल. आप अगर 1 से लेकर इसका जो एस कार्ड है, इसको बोला जाता है एस कार्ड. फर्स्ट वन इज़ अ एस, यानी इसको हिंदी में इक्का भी कहा जाता है. सो आपने बहुत जगह सुना भी होगा त्रुप की इक्का, या फिर ये जो है आपका एस कार्ड हमारा कहलाता है. फर्स्ट वन इज़ द एस, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके हमारे पास 10 कार्ड्स होते हैं. एज यू कैन सी क्लब के हमारा एस से लेकर 10 कार्ड्स तक होते हैं. ये पूरा क्लब कहलाता है. और हर एक कैटेगरी में उसी तरह से आपको 10-10 कार्ड्स का एक एक हिस्सा मिल रहा है, जो कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं. स्पेड के लिए भी हमारे पास 10 कार्ड है, एस से शुरू होकर 10 तक. डायमंड के लिए भी हमारे पास 10 कार्ड हैं, एस से लेकर 10 तक. देन वी आर हैविंग हार्ट के लिए भी 10 कार्ड है, एस से लेकर 10 तक. तो अगर आपने ये देख लिया, समझ लिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल 52 कार्ड्स है उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. 4 हिस्सों में 2 वैरायटी है आपका काले रंग का, दैट इज़ क्लब एंड स्पेड, और 2 वैरायटी है हमारा रेड कलर का, दैट इज़ डायमंड एंड हार्ट. तो डायमंड और हार्ट हमारा रेड होता है, और क्लब एंड स्पेड हमारा ब्लैक होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी होगी. और आप कार्ड्स को देखकर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा ब्लैक है, कौन सा रेड है. ये तो 10-10 का इकट्ठा हमने कर लिया है, एस से लेकर 10 तक का. लेकिन हमारी ग्रुपिंग में ये 3 स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जिसको किंग, क्वीन और जैक कहा जाता है. ये हर एक वैरायटी में एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन होती है, और एक ही जैक होता है. तो हमारे क्लब के लिए ये 3 कार्ड्स यहाँ पे हैं, किंग, क्वीन और जैक. तो एस से लेकर 10 तक उधर था, और यहाँ किंग, क्वीन, जैक को मिलाकर टोटल 13 कार्ड्स बन चुके हैं क्लब के लिए. सिमिलरली वी आर हैविंग 13 कार्ड्स फॉर स्पेड ऑल्सो, एंड देन वी आर हैविंग 13 कार्ड्स फॉर डायमंड ऑल्सो. सो यहाँ पे आपका इजी है इसको रिकॉल करना, क्योंकि आपके पास 1 टाइप के 4 बंडल्स हैं, सारे अलग अलग हैं. सारे में 13 कार्ड्स कैसे हो गए ये भी आपको समझ में आ गया होगा. और सारे वैरायटी का अपना अपना एक किंग होता है, अपनी अपनी एक क्वीन होती है, एंड एक जैक होता है. तो आपको अब टोटल इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि कार्ड्स के कितने वैरायटीज़ होते हैं, कितने कलर्स के कार्ड होते हैं, और हर वैरायटी में क्या क्या चीज़ें खास होती है. जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जाएगा, find out the probability of drawing an ace card from the given deck of card. Now in front of you we are having the whole deck. आपके सामने में रखा हुआ है 10-10, 13-13 कार्ड की 4 अलग अलग वैरायटीज़ है. चारों में 13 कार्ड्स है, ऐसा कि आप देख रहे हैं. एस कार्ड हमारा कितना है टोटल, वो आपको पहले देखना होगा.
क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको रेड एस चाहिए या ब्लैक एस चाहिए. इट इज़ ओनली गिवन कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन एस कार्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द गिवन डेक. उस डेक में से आपको निकालना है. सो नाउ यू कैन सी देयर आर 4 एस कार्ड्स. तो और पूरे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52. तो प्रोबेबिलिटी हम जैसा जानते हैं कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बाय नोइंग द नॉलेज ऑफ द कार्ड्स. आपको एक बार मालूम चल गया तो 4 एस कार्ड हैं, चारों में से हम किसी को भी निकाल सकते हैं. तो 4 डिवाइडेड बाई 52 दैट इज़ 1/13 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर एन एस कार्ड. बट वही सेम चीज़ अगर आपको बोला जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग वन रेड एस कार्ड, तो एक रेड एस कार्ड जो है वो इस दोनों में से कोई एक ही हो सकता है. मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है इज़ आइदर डायमंड और हार्ट. तो उस टाइम में हमारा फेवरेबल आउटकम ओनली 2 हो गया. तो 2/52 ऑल ओवर कार्ड्स आर 52. सो 2/52 वी विल बी गेटिंग 1/26 एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन रेड एस कार्ड. बिल्कुल वैसे ही आपको किंग को ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, क्वीन को पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपको स्पेड का बोला जा सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द किंग ऑफ द स्पेड. तो सिर्फ स्पेड के लिए बोला जा रहा है, तो पूरे डेक में एक ही किंग है जो कि स्पेड का है. सो 1/52 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द किंग ऑफ द स्पेड कार्ड. सो होपफुली आपको ये कार्ड का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड वंस यू हैव गॉट द नॉलेज अबाउट कार्ड्स इट बिकम्स very easy to solve all the problems based on these cards and all in class 10. बेसिकली आपको कार्ड्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं. So it will be very helpful for you all. Thank you.